तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ ऊंचाई और दूरी चैप्टर पढ़ने वाले हैं। किससे न बुक प्रश्न संख्या हमारा 10 होगा। कह रहा क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, यानी ये हमारा मीनार है और एक बिंदु स्थित है क्षैतिज पर, इसके उन्नयन कोण कब होता है? जब एक व्यक्ति और एक ऊपर वाले व्यक्ति को, जैसे एक व्यक्ति मान लीजिए हमारा छत है और ये व्यक्ति नीचे और एक व्यक्ति छत पर है, तो जो नीचे वाला व्यक्ति जो ऊपर को देख रहा है, तो नीचे वाले आँख पर जो कोण बनता है उसको क्षैतिज कोण कहा जाता है। अर्थात मीनार के एक स्थित बिंदु, मीनार क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु स्थित है क्षैतिज तल पे, मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है। यदि उस बिंदु की दूरी मीनार से 20 सेंटीमीटर है, यानी इस बिंदु की जो दूरी होती है ये मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। तो कह रहे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा कोण दे रखा है 45 डिग्री, और 45 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है। अब हमारे ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा कर्ण H हो जाएगा। अब पुनः ये जो भुजा बच गई उसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम आधार बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? तो हम इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो आपको P, B और H तीनों पता चल चुका है, कौन सी भुजा आधार है, कौन सी भुजा लंब है, कौन सी भुजा कर्ण है। आपको बता दें कि आपके पास आधार दे रखा है, B का मान दे रखा है, और लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। आधार दे रखा और लंब निकालना है। तो आधार और लंब में कौन रिलेशन बताता है? टेन थीटा। तो हम टेन थीटा की मदद से हम इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। अर्थात इस मीनार की जो ऊंचाई होगा, ये जो लंबाई होगा, अर्थात जो P का मान होगा वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा होगा? त्रिभुज BAC में। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज BAC में, जिसमें हमारा क्या दे रखा है? एंगल A का मान हमारा 90 डिग्री दे रखा है, और हमारा एंगल C 45 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, और क्या दे रखा है? हमारा CA यानी कि B का मान दे रखा है वो 20 मीटर है। कितने मीटर है? 20 मीटर है। और हमको फाइंड क्या करना है? AB की लंबाई निकालना, जो हमारा P है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या लेंगे हम? B है और P है, तो B की मदद से P निकालना है, तो टेन थीटा हम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेते हैं टेन। कौन सा एंगल लेंगे? तो 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि इस कोण ले रहे हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया और ये आधार, तो 45 डिग्री लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 45 डिग्री बराबर ये हो गया लंब बटे का आधार, जिसमें लंब हमारा कितना है? तो लंब हमारा P का P ही रहेगा, लेकिन आधार हमारा कितना है? 20 मीटर है, तो हम 20 मीटर लिख दिए। आपको पता है 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिख दिए, बराबर ये P बटे का ये 20 मीटर हो गया। अर्थात जब हम P का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? 20 मीटर। अर्थात ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि P बराबर 20 मीटर, जो हमारा क्या हो जाता है? मीनार की लंबाई हो जाता है, BA की लंबाई, और ये हमारा क्या होता है? आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर, या समझ में आ गया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।